पाकिस्तान जीएसपी प्लस से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क बन गया। यूरोपीय यूनियन की जारी जीएसपी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो की बरामदात ने जीएसपी प्लस सहूलत से फायदा उठाया। यूरोपीय कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जीएसपी प्लस के बाइस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 732 मिलियन यूरो की टैरिफ बचत हासिल हुई। अमेरिका ने ईरान पर मुआहदा तोड़ने का इल्जाम आयद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाकर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान पर हालिया हमले एमओयू के खिलाफ वर्जी के बाइस किए गए। ट्रंप सिर्फ बैठकर ईरान को जहाज़ों पर हमला करते नहीं देखेंगे, ईरान को अपने किए की सजा भुगतनी होगी। ईरान का अमेरिका से बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरान मुआहदा करने का ख्वाहिशमंद है। ईरान के स्कूल मीना पर हमले से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। बरतानवी खाम तेल ब्रेनेट क्रूड की कीमत $84 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल WTI $79 फी बैरल का हो गया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इजराइल की जानिब से साजिशें होने का इंकशाफ। कहा, इजरायली हुकूमत के बास अनासर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबूताज करने के लिए अमेरिका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। अमेरिका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका अपना फैसला होगा। अमेरिका की तरजीह अपने हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाना है। ईरान ने हौजियों को बाबुल मंदब बंद रखने की तैयारी रखने का पैगाम दे दिया। ईरान ने यमन के हौजी ग्रुप को कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरानी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला किया तो वो बहराए अहमर के अहम बहरी रास्ते बाबुल मंदब को बंद करने के लिए तैयार रहे। बरतानवी खबररसा इदारे के मुताबिक हौजियों ने बाबुल मंदब के करीब मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए हैं और सिर्फ हमले के हुक्म के मुंतज़िर हैं। अगर बाबुल मंदब में कशीदगी बढ़ती है तो यह आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए वाहिद मुतबादिल रास्ते को भी खतरे में डाल देगी। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी फ़ज़ाइया ने मशरिक़ वुस्ता में अपनी फ़ज़ाई निगरानी मज़ीद तेज़ कर दी। अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों का मुसलसल फ़ज़ाई गश्त। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने फ़ज़ाई ऑपरेशन की वीडियो भी जारी की। ये सरगर्मियाँ खत्ते में जारी सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अमरीकी फ़ौजी तैयारियों का हिस्सा करार दी जा रही हैं। ईरान अमरीका कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं फरीक़ैन तहम्मुल का मुजाहिरा करे। पाकिस्तान आबने हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। शंघाई में आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे की तकरीब। पाकिस्तान में आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान मसनूई ज़हानत तक मुनसिफाना रसाई के लिए रकन ममालिक के साथ करीबी ताउन का ख्वाहां है। पाकिस्तान मसनूई ज़हानत तक मुनसिफाना रसाई मुश्तरका खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान इसी मकसद के हुसूल के लिए रकन ममालिक के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक जायजा इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की वाफ़िज़ ज़खायर मौजूद हैं। मुस्तक़बिल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बना लिया गया।
वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के मनफी असरात से मुल्की मईशत के मुस्तकबिल में मुतासर होने का अंदेशा है। किफ़ायत शुआरी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दाम के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में ईंधन की कोई किल्लत नहीं। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद चीमा की तस्दीक। गंदम और पेट्रोल की सूरत हाल पर जायजा इजलास में तमाम मुतालिका हुक्काम को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने यकीन दहानी कराई कि पास्को सूबाई हुकूमतों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया। सीपैक 2 के तहत आला मयार की तरक्की को आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में तिजारत, सरमाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। दोनों फ़रीक़ों ने ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर तबादला ख़याल किया। पाकिस्तान और चीन का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने के अज़्म का इरादा। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी के लिए अहम पेशरफ्त। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात की। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी के बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत। मुलाकात में तैयारों की खरीदारी के लिए बेहतरीन डील को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मुलाकात के दौरान PIA की नई मैनेजमेंट का वफ्द भी शामिल था। बलूचिस्तान में पाक फौज, FC और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 91 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों और कमीन गाहों को निशाना बनाया। कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान समेत मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 129 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। लोअर दीर में फितनॉल खवारिज के खिलाफ पुलिस, CTD और एलीट फोर्स का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मुतादिद खारजी जहन्नम वासिल कर दिए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद का दीर का दौरा। जख्मी एहलकारों की अयादत की। कहा, गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों से झड़प के दौरान 3 पुलिस एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया। मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। खारजियों के हमले का पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया। खवारिज को भारी नुकसान पहुंचा। सूबे भर में हुकूमती रेड बरकरार है। पुलिस का मोराल बुलंद है। दहशतगर्दों को दोबारा सर उठाने नहीं दिया जाएगा। माल देना आसान है, जान देना बहुत मुश्किल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और कौमी पैगाम अमन कमेटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निहाल हाशमी ने कहा, हमें अपने शहीदों पर फख्र है, वो हमारी आन है। उम्मीद करता हूँ फजलुर रहमान अपने अल्फाज वापस लेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। उलमाए कराम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का मौलाना फजलुर रहमान से शोहदा से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा, अल्फाज वापस लेने से मौलाना फजलुर रहमान की इज्जत कम नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान मामले को अना का मसला ना बनाए। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे शोहदा और गाजी आज भी कौमी हीरो है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान को भारत में शह सुर्खियों में जगह मिली। मौजूदा हालात में हमें इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान हमारा असासा है। जिन ममालिक की अफवाज कमजोर हैं उनका हाल देख लें। भारत पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज के जरिए लड़ता है।
एमक्यूएम पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान से अपने बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अदराक होना चाहिए कि हमारे किसी बयान से दुश्मन को फ़ायदा न पहुँचे। पाकिस्तान की असास पर हमला, एमक्यूएम पर हमला तस्वुर करते हैं। फारूक सत्तार ने कहा मौलाना फजलुर रहमान का बयान नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल है। अक़वाम आलम में आज पाकिस्तान का मकाम अफ़वाज पाकिस्तान की वजह से है। फजलुर रहमान ने अपने बयान में शोहदा की हुर्मत और नामूस की बेतौकीरी की है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है, बेटियां महफूज हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को ही खुद हिफाजत करें। आरिफ आला में तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा पंजाब में रहने वाला हर शख्स मेरी जिम्मेदारी है। सूबे भर में स्कूल्स को अपग्रेड कर दिया गया। पंजाब की हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। सूबे में गंदम की पैदावार, ज़खायर, दस्तयाबी और मुस्तकबिल की ज़रूरत का जायजा। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन की हिदायत। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा लिया। कहा ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध हुकूमत का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। किसी सूरत आटे की कीमत बढ़ने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गैर कानूनी तौर पर गंदम ज़ख़ीरा करने वाले हुकूमत को वापस कर दें। हुकूमत सिंध ने क्रैकडाउन के दौरान 17 लाख टन गंदम रिकवर की है। शहर में भत्ताखोरी का एक और वाकया। बिल्डर से 5 करोड़ भत्ता तलब। मंगोपीर रॉयल गोल्फ रेसिडेंसी पर भत्ताखोरों की फायरिंग। मंगोपीर पुलिस स्टेशन में समत काठियावाड़ी के खिलाफ साइट इंचार्ज की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे की मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बैरून मुल्क से व्हाट्सएप के जरिए समत काठियावाड़ी ने 5 करोड़ का भत्ता तलब किया। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। स्ट्रीट क्राइम, चोरी और डकैती, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम की वारदातों के एदाद शुमार का जायजा लिया। मददगार 15 स्पेशल यूनिट्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल आईजी कराची ने अफसरान को हिदायत दी है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ मजीद मौसर बनाई जाएं। कराची में 2 बिल्डर से 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब। कराची में गैंगवार समत काठियावाड़ी ग्रुप की मुबैना भत्ताखोरी की वारदातों का सिलसिला जारी। सिटी सेंट्रल के बाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी ज़ेर तामीर इमारतों पर फायरिंग का सिलसिला ना थम सका। गुज़िश्ता रोज सरजानी और मंगोपीर में नामालूम मुल्जिमान ने ज़ेर तामीर 2 इमारतों पर फायरिंग की। नामालूम मुल्जिमान की जानिब से चलाई गई गोलियां ज़ेर तामीर इमारत के मरकजी गेट और दीवारों पर लगी। वाक़े में कोई जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। फायरिंग से पहले और बाद में गैर मुल्की नंबर से धमकी आमेज मैसेजेस बिल्डर्स को आए। मैसेजेस पर नामालूम मुल्जिम ने अपना तारुफ गैंगवार आमद काठियावाड़ी के नाम से करवाया। दोनों बिल्डरों से मजमूई तौर पर 7 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची में 3 साला कुलसूम कत्ल केस की फॉरेंसिक डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में अहम साइंसी शवाहिद ने तफ्तीश को नया रुख दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डीएनए तजज़िये में 1 से ज़ायद अफराद का मखलूत प्रोफाइल सामने आया है, जिसमें एक ज़ेरे तफ्तीश शख्स को मुमकिना शराकतदार के तौर पर खारिज नहीं किया जा सका। चैनल 5 न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया लियाकत चौक में 2 इलाकों को मिलाने वाले ब्रिज के मरम्मती काम का आगाज हो गया। ब्रिज अरसे दराज से टूट फूट का शिकार था। डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ ने गुलशन ज़िया लियाकत चौक ब्रिज की खस्ताहाली की निशानदही करते हुए पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन से मरम्मती काम की दरख्वास्त की थी। क्या 2026 के फीफा वर्ल्ड कप का फातह 5 साल पहले ही बता दिया गया था? क्या सोशल मीडिया पर 2021 में की गई एक पोस्ट अब हकीकत बनती जा रही है? और क्या 19 जुलाई को पूरी दुनिया एक ऐसी पेशगोई को सच होते देखेगी जिस पर कभी किसी ने यकीन नहीं किया था? जुलाई 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सारिफ ने दावा किया था
कि 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा और अर्जेंटीना 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल करके वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। फ्रांस पेज को गलत साबित करेगा या अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतेगा। दुनिया भर की नजरें अब फीफा के फाइनल पर लग गई हैं। मुल्क की नामवर अदाकारा नाइला जाफरी को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। नाइला जाफरी ने कई दहाइयों तक अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। उन्होंने मकबूल टीवी ड्रामों में एक मोहब्बत, 100 अफसाने, नूरपुर की रानी, मौसम, एक कसक रह गई और 13 मेरा रिश्ता समेत मुतअद्दिद मकबूल ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। वो तवील अरसे तक कैंसर के मर्ज से नबरदाश्त रही और 17 जुलाई 2021 को कराची में इंतकाल कर गई थी।